तो नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज को समझना और फिर उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने लॉ ऑफ एवरेज को नहीं समझा और इसको अपने बिज़नेस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हर थोड़े दिन बाद आप डिमोटिवेशन का सामना करेंगे और एट द एंड क्या होगा कि आप अपने बिज़नेस को क्विट कर देंगे। तो कानून क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली कानून जो होते हैं, लॉज़, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगियों को आसान किया जा सके, ठीक है? हर चीज़ का एक लॉ है ताकि आपको उसके बारे में पता हो कि ये लॉ है और इसको मैंने फॉलो करना है और आपकी जो ज़िंदगी है वो स्मूथली गुज़रे। जैसे कि रोज़मर्रा से एग्ज़ाम्पल ले ली जाए कि ड्राइविंग के कुछ उसूल हैं, ठीक है? कुछ लॉज़ हैं, कुछ कानून हैं कि आपने इस तरह ड्राइव करना है, ठीक है? अगर आप मोटरवे पे कर रहे हैं तो इस तरह करना है, हाईवे पे इस तरह, मतलब ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो और दूसरों की ज़िंदगी भी आसान हो, ठीक है? आपसे कोई ऐसा ड्राइविंग के टाइम पे कुछ इस तरह की गलती ना हो जिससे किसी और की जान जाए, ठीक है? तो अगर हम उन उसूल पे अमल नहीं करते, उस कानून को फ़ॉलो नहीं करते, तो क्या होता है, हमें परेशानी फ़ेस करनी पड़ती है, ठीक है? मतलब कि हमें कोई चैलेंज फ़ेस करना पड़ता है या तो फिर हमें उसका चालान देना होता है। इस तरह से ही जितने भी कानून हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उनको समझें, उन पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक कानून बनाया गया ताकि हम नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें और नेटवर्क मार्केटिंग में खुद को कामयाब बना सकें, ठीक है? अगर हम उस लॉ को नहीं समझेंगे, तो एट द एंड क्या होगा, हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उन चैलेंजेस के बाद हम उसको क्विट कर देंगे। सो लॉ ऑफ एवरेज जो नेटवर्क मार्केटिंग का है वो बेसिकली ये है, 1:10, मतलब कि अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से आपका कोई 1 पर्सन एग्री होगा, ठीक है? मतलब जब आप किसी 10 लोगों को अपनी प्रेज़ेंटेशन दिखाएँगे तो उसमें से आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पर्सन ही एग्री होगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है, ठीक है? अब आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है या ये क्यों है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई अभी का बिज़नेस नहीं है, ये बहुत बरसों से चलता हुआ आ रहा है। पहले ये चल रहा था ऑफ़लाइन मार्केटिंग के ऊपर, फिर ये आया ऑनलाइन में। जब कोविड का ज़माना आया तो सारी चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है? वरना पहले क्या होता था कि लोग ऑफ़लाइन मार्केटिंग्स करते थे, मतलब उनके सेमिनार्स होते थे, उनकी जो है मीटअप्स होते थे और उसमें वो जा जाकर लोगों को गाइड करते थे, प्रेज़ेंट करते थे, उनको कन्वर्ट करते थे, मतलब सारा काम ऑफ़लाइन होता था। फिर उसके बाद कोविड आया तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया, मतलब हर इंडस्ट्री ने ही खुद को चेंज किया, तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी ऑनलाइन पे आ गया। लेकिन जो लॉ ऑफ एवरेज है वो उसका वही है कि आपने अगर 10 लोगों से बात की है या 10 लोगों को आपने प्रेज़ेंट किया है, तो उसमें से एक ही पर्सन आपके साथ रेडी होगा काम करने के लिए। क्योंकि अ, हर पर्सन की देखिए एक तो सोच अलग होती है, ठीक है? और हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। खुद के जो दिमाग है उसके अंदर ये चीज़ बिठा लें कि हर एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने बात की और उसने फ़ौरन से जॉइन हो जाना है। आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। अगर किसी ने मना कर दिया तो इट्स ओके, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? हम किसी को ज़बरदस्ती तो यहाँ पर नहीं जॉइन करवा सकते ना गन पॉइंट पे। तो आपने क्या करना है, आपने बहुत अच्छे से गाइड करना है, आपने प्रेज़ेंटेशन दिखानी है, आपने उनके तमाम ऑब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं और उसके बाद भी अगर कोई रेड एग्री नहीं करता तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है? बट जो लॉ ऑफ एवरेज है वो हमारा यही कहता है कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो उसमें से कोई 1 पर्सन आपके साथ जॉइन करेगा, ठीक है? तो इस लॉ ऑफ एवरेज को अपने दिमाग में रखें ताकि आप कभी डिमोटिवेट ना हो। अब जो ये लॉ ऑफ एवरेज है ना, वो
आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? अगर जैसे आप आगे काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब आप एक सीनियर लेवल पे चले गए हैं, तो आपके लिए फिर ये लॉ ऑफ एवरेज दूसरी तरह से काम करेगा कि अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, तो फिर आपके 2 भी जॉइन हो सकते हैं, 3 भी जॉइन हो सकते हैं, तो सारा गेम किसका है? एक्सपीरियंस का। स्टार्टिंग में लॉ ऑफ एवरेज आपका 10/1 ही काम करेगा क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, अभी हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हमें अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती। जब हम ये सारी चीज़ें सीख लेंगे तो यकीन करें कि अगर आप 10 लोगों में से 10 लोगों से बात करते हैं तो आप उनमें से 5 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने अपना सीखना कभी भी नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंसी से काम करते जाना है। अब ये होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर नाकाम हो जाते हैं कि हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन कोई कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। तो भाई आप लॉ ऑफ एवरेज को ही पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपका वो एक बंदा भी कहाँ से आएगा? आप 5 लोगों से बात करते हो और फिर बोलते हो कि बस मेरी तो बस हो गई, कोई मान ही नहीं रहा। मतलब आपने उस जो उसकी अ, एक एवरेज है, जो एक लॉ है, आपने उसको ही पूरा नहीं किया, जो उसकी डिमांड्स हैं, आपने अभी तक उसको ही पूरा नहीं किया। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की आप समझें कि डिमांड है कि आपने 10 लोगों से बात करनी है, तो उसमें से आपको 1 मिलेगा। अगर आप 10 लोगों तक जाओगे ही नहीं, तो फिर 1 भी कहाँ से मिलेगा? तो जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं या जो लोग जल्दी में रहते हैं, उनको मैं ये बात कहूँगी कि आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपने डेली के 10 लोगों से लाज़मी बात करनी है। डेली अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं, 10 नए लोग, ठीक है? चाहे वो फिर आप इन्विटेशन करें, चाहे फिर वो आपके पास किसी नेटवर्क के थ्रू आते हैं, किसी ग्रुप के थ्रू आते हैं, कहीं से भी आते हैं, आपने डेली के 10 नए लोगों से बात करनी है। अब उन 10 लोगों में से अगर आप डेली 1 पर्सन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप अब ज़रा हिसाब लगा लें कि 30 डेज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है? उन 30 डेज़ में अगर आप संडे-संडे भी निकाल दें, तो आपके पास 25 हम लगा लेते हैं। 25 डेज़ में डेली-डेली अगर हमने अपना एक-एक पर्सन भी जॉइन करवाया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने हो गए? 25। मतलब महीने के आपने 25 न्यू मेंबर्स को अपने साथ ऐड कर लिया। और अगर आप उनको लेवल 1 से करते हैं, तो आपके समथिंग $2 बनते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 25 भी लगा लें कि आपने महीने के $50 आराम से कमा लिए। तो इन कैलकुलेशंस को करें, अपना एक कंप्लीट रोड मैप बनाएँ और फिर उस रोड मैप पे आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है। ये नहीं है कि रोड मैप बना के और फिर मैं अगले दिन से फिर भूल जाऊँ कि मैंने करना क्या है। तो डेली आपने अपना ये टारगेट रखना है कि आपने 10 नए लोगों से बात करनी है क्योंकि उनमें से एक ना एक तो लाज़मी कन्वर्ट होगा, ठीक है? अगर आप 8 लोगों से बात कर लेते हैं और अभी तक कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, तो 9 और 10 2 लोग आपके पास अभी भी बाकी हैं। अगर वो 2 लोग आप कर लेते हैं तो मेबी कोई एक बंदा जॉइन हो जाए, ठीक है? तो आपने डेली बेसिस पे ये अपनी डायरी में लिख के रख लें, जहाँ भी आपकी वर्क स्पेस है, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ आप ये पेस्ट कर दें कि आपने डेली 10 नए लोगों से बात करनी है। उनको आपने फिर अपनी प्रेज़ेंटेशन दिखानी है, प्रेज़ेंटेशन दिखाने के बाद आपने उनके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। प्रेज़ेंटेशन में आप ना जो है कामरान भाई की प्रेज़ेंटेशन होती है, उसके अंदर आपने उनको इनवाइट करना है। ठीक है, इतना आसान आप लोगों के लिए नोमान भाई ने सिस्टम बना दिया है कि आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी। मतलब कि आपको खुद से बैठ-बैठ के बिज़नेस समझाना ही नहीं है लोगों को। आपके लिए एक प्रेज़ेंटेशन हो रही है, आपने जस्ट लोगों को इनवाइट करना है और वहाँ पर लेकर आना है, ठीक है? उस प्रेज़ेंटेशन में उनको प्रॉपर्ली जो है हमारा बिज़नेस वो गाइड किया जाएगा कि किस तरह से ये जो राइट बीएनबी है वो काम करता है, कैसे अर्न करना है। वो सारी चीज़ें उनको उस प्रेज़ेंटेशन में दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये होता है कि आपसे जो भी पर्सन है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो आपके आगे जो-जो ऑब्जेक्शंस रखेगा, आपने उनको आंसर आउट करना है, ठीक है? मतलब कि आपने उसको प्रेज़ेंटेशन दिखा दी, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन से पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं होती, इस चीज़ को भी समझ लें। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रेज़ेंटेशन के बाद करनी है ताकि जो पर्सन है उसको कुछ तो क्लियर हो। अगर आप प्रेज़ेंटेशन नहीं दिखा रहे और वो वैसे ही आपसे ऑब्जेक्शंस किए जा रहा है, तो वो कभी भी आपके साथ जॉइन नहीं होगा, वो आपका टाइम ही वेस्ट कर रहा है, ठीक है? जब तक आपने प्रेज़ेंटेशन किसी को नहीं दिखाई, उसके साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आपने बात करनी है, आपने उनको कहना है कि हमारी इस तरह से प्रेज़ेंटेशन होती है, आपने वो अटेंड करनी है, आपको सारी चीज़ें खुद क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? अगर मैं आपको समझाने बैठूँ, तो 1-2 घंटे कहीं नहीं गए। आपने क्लियर क्या बोलना है कि मैं अगर आपको समझाने बैठूँ, तो 1-2 घंटे लग जाएँगे, उससे बेहतर है
कि हमारी एक प्रेज़ेंटेशन है, आपने वो लेनी है, ठीक है? आपने क्योंकि ये बिज़नेस है, मज़ाक तो है नहीं, कंप्लीट बिज़नेस है, जब तक समझेंगे नहीं, तो आप कैसे इसको करेंगे? और आपको इसमें बताया जाएगा कि आप यहाँ से कितना कमा सकते हैं। लोगों की जो एक पॉइंट जहाँ पे अटक जाते हैं ना, वो होती है अर्निंग, कि अर्निंग कितनी होगी? तो आपको इसी प्रेज़ेंटेशन में बताया जाएगा कि आप यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। तो वो फिर लाज़मी अटेंड करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपने उनको आंसर्स करने होते हैं, किसी न किसी तरह से आपने उनको प्रेज़ेंटेशन में लेकर आना है। प्रेज़ेंटेशन में आ गए तो वो आप समझें कि आपके 50% तो कन्वर्ट हो गए। अब आगे 50% वाला काम जो है वो आपने करना है। सिस्टम ने आपके लिए 50% वाला काम करके दे दिया। अब आपके पास 50% काम बचा है कि उस बंदे के जो-जो ऑब्जेक्शंस हैं वो आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, ठीक है? काफ़ी सारा तो उसको समझ में आ चुका होगा, बस थोड़े से उसके ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, आपने वो क्लियर करने हैं। उसके बाद भी अगर कोई बंदा आपसे टाइम लेता है 2 दिन, 3 दिन, तो आपने उसका फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद आपका जो आता है वो आता है फ़ॉलो अप, फिर आपने उसको फ़ॉलो अप पे रखना है। देन आपकी आ जाती है क्लोजिंग, कि वो पर्सन एग्री हो जाता है और आपको पेमेंट कर देता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने का कुछ ये तरीका है। लेकिन इस तरीके पे जो चीज़ है डिपेंड करता है, जो वो है लॉ ऑफ एवरेज, कि आपने उस लॉ ऑफ एवरेज को समझ के उसको ध्यान रखना है कि डेली के 10 बंदे होंगे तो कोई एक जॉइन होगा। अगर आप महीने में 10 लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो फिर आपके महीने की एक ही जॉइनिंग होगी, इसको लिख के रख लें। अब लोग बोलते हैं कि सीनियर तो इतनी जॉइनिंग करवाते हैं, हमसे तो जॉइनिंग्स ही नहीं होती। तो भाई सीनियर को देखो भी, तो वो कैसे काम कर रहा है, वो दिन के 10 लोगों से बात कर रहा है, वो महीने के कितने हो गए, 30 हो गए, महीने के ती महीने दिन के 10, और हाँ, महीने के वो 30 3000, सॉरी। फ्लू की वजह से मेरा दिमाग नहीं चल रहा। हाँ, महीने के 3000, तो वो 3000 महीने के लोगों से बात कर रहा है, जब जाके उसकी 30 जॉइनिंग्स निकल रही हैं। तो जब आप बात ही टोटल 30 दिन में 30 लोगों से कर रहे हो, तो उसमें से फिर 3 ही तो जॉइन होंगे ना, या उसमें से 3 की जगह 1 ही जॉइन होगा, क्योंकि आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो। तो जितना कंसिस्टेंसी से काम करोगे, उतनी ज़्यादा जॉइनिंग्स होंगी, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतनी ज़्यादा जॉइनिंग्स होंगी। और एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? काम करने से आएगा। जब तक काम नहीं करोगे, ना एक्सपीरियंस आएगा, ना कंसिस्टेंसी बनेगी, ना मोटिवेशन बनेगी, ना जॉइनिंग्स होंगी। तो पैसे कमाने के उसूल होते हैं कुछ, कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। जब एक पर्सन जॉब पे जाता है, तो उसकी क्या डिमांड होती है? उसके जो बॉस है, उसकी क्या डिमांड होती है कि आपने छुट्टी नहीं करनी, ठीक है? आपने डेली आना है, छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे। सेम आपने बिज़नेस में कोई आपका बॉस तो होता नहीं है जो आपको बोले स्टिक लेके कि आपने काम करना है, और काम नहीं करोगे तो सैलरी कटेगी। यहाँ पर आप अपने बॉस हो, और इस चीज़ को आपने खुद ही अंडरस्टैंड करना है कि मैं यहाँ पर अपने लिए काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी जितनी मेहनत होगी, उसका फल जो है वो सिर्फ़ मुझे ही मिलेगा। मेरी मेहनत का फल मेरा अपलाइन नहीं खा सकता, ना वो छीन सकता है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, तो ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा? आप ही कमाओगे ना। तो अपने इस जो माइंडसेट है उसको क्लियर करें कि आपने यहाँ पर अपने लिए कमाना है, अपने लिए मेहनत करनी है। चाहे आप डबल मेहनत करते हो, ट्रिपल करते हो, तो कल तक बैठकर आप ही खाओगे, कोई और नहीं खाएगा। तो अभी मेहनत कर लें, अभी टाइम है, अच्छे से सीखें, समझें, उसको अमल करें, और अभी अपने बिज़नेस को इतना ग्रो कर लें कि कल को आपको कोई काम ना करना पड़े। आप फिर बैठे-बैठे सिर्फ़ ट्रेन करो अपनी टीम को, और फिर आपकी अर्निंग हो। तो होपफुली आप लोगों को लॉ ऑफ एवरेज समझ आ गया होगा। when you present your business to 10, only one join, ठीक है? You get only one person in your team। इस चीज़ को बस क्लियर कर लें कि आप जब 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों को बिज़नेस प्रेज़ेंट करेंगे। अच्छा, सिर्फ़ बात करना भी नहीं है कि बस 10 लोगों को बोल दिया कि एक ऑनलाइन काम है और उसमें से एक जॉइन हो जाए, तो ये नहीं होगा। 10 लोगों को आपने प्रेज़ेंट करना है, तो उसमें से एक निकलेगा। 10 लोगों को जब तक आपने प्रेज़ेंटेशन नहीं दिखाई, तो फिर वो ही आप कहीं न कहीं बीच में ही रहोगे। जो ये लॉ ऑफ एवरेज है ना, ये क्या है कि 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है, जब जाकर एक बंदा आएगा। तो इसका जो रोड मैप है वो भी मैंने आपको दे दिया कि आपने डेली क्या करना है। डेली का आपका टारगेट है कि आपने 10 नए लोगों से बात करनी है, ठीक है? 10 नए लोगों से बात की, उनको प्रेजेंटेशन दिखाई, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कि आपको प्रेजेंटेशन में क्या नहीं पसंद आया, या क्या आपको समझ नहीं आया, ठीक है?
اس کے بعد آپ نے ان کے جو آبجیکشنز تھے ان کو کلیئر کیا. دین اگر کوئی پرسن فوراً جوائن ہو جاتا ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ, اور نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو فالو اپ میں رکھنا ہے, اس کا فالو اپ کرتے رہنا ہے. اور جو ففتھ ہے فالو اپ کے بعد وہ ہے کلوزنگ. جب فالو اپس آپ اچھے سے کریں گے تو انشاءاللہ کلوزنگز بھی نکلیں گی. تو یہ آج کا ہمارا سیشن تھا. اگر کوئی بھی کوسچن ہے آپ لوگوں کا تو آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں. ابھی تک تو کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر ہوگا بھی تو کہیں نہ کہیں سے بھی وہ آپ تک پہنچ جائے گا ان لیڈرز کے تھرو. اور بہت بہت شکریہ. آج کے ٹاپک یہ والا بہت ہی اچھا تھا جس میں آپ کو ایوریج بتائی گئی تھی کتنے کلائنٹس ڈیل کرنے پہ آپ کو سیل کلوز ہوگی. عام زندگی میں اس کی مثال آپ شاپ کیپر سے بھی لے سکتے ہیں کہ ایک دکاندار اگر اپنی دکان اوپن کرتا ہے کپڑے والی, تو دن میں اگر اس کے پاس 50 کسٹمر آتے ہیں تو 50 کے 50 سے چیز لے کر نہیں جاتے, 5 کسٹمر یا 10 کسٹمر لے کے آتے ہیں تو اس کی سیل اچھی ہو جاتی ہے. سیم یہاں پہ بھی اگر آپ اسی چیز کو امپلیمنٹ کر کے اتنے کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تب جا کے آپ کی سیلز بھی اچھی کلوز ہوتی ہیں اور آپ کو پروفٹ بھی زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. پر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کنسسٹنسی بریک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اپ لائن, اس کے جو سینئرز ہیں اسے مینجمنٹ کرنا نہیں سکھاتے, جس کی وجہ سے وہ گیو اپ کر جاتا ہے. یہ تو سب سے بڑا انجوائے ورک ہے کیونکہ یہ کام اپنے فارغ وقت میں کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے فارغ وقت کو یوٹیلائز کرنے کا صحیح طریقہ, ہم آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو فری میں کسی کام کے لیے لے جاتے ہیں اور آپ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو اس کام کرنے کے لیے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. تو اس کے لیے سسٹر نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دے دیا کہ آپ نے ڈیلی 5 سے 10 لوگوں کو پلان دکھانا ہے. دکھانا کیسے ہے کہ ان کی ایک ٹریننگ ہے جس میں انہوں نے آپ کو 5 لسٹ آف پروسپیکٹس بنانے کا طریقہ اور گائیڈ کرنے کا طریقہ بھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تاکہ آپ کو کلائنٹس کہاں سے لانے ہیں اس کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے. تو اگر آپ لگے رہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو آپ کی سیلز بہت کم ہو جائیں گی. تو اب ہم نیکسٹ پریزنٹر کو انوائٹ کریں گے سسٹر سمیرا وقار کو کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں کون سے 5 ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ میں فیل ہو جاتے ہیں یا فیل ہونے کی کگار پہ ہیں جو بھی لیڈرز اس وقت ملتے ہیں. تو سسٹر سمیرا وقار کو میں انوائٹ کروں گا کہ اپنے سیشن کو آگے نیکسٹ پرسو کریں. سسٹر سمیرا وقار. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. تو آج کا ٹاپک کافی